पावर 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 वर्ड किसको अच्छा नहीं लगता, इंसान हो या जानवर हो, सबके लिए ये मायने रखता है। डिफरेंस इतना है कि इंसान जो है वो पावर का मीनिंग जानता है, उसको यूज़ करना जानता है कि यहाँ पे इसका यूज़ सही है, कहाँ पे मिस यूज़ हो रहा है। लेकिन जानवर जो है वो अपनी पावर को यूज़ करने के लिए इस बात के डिफरेंस नहीं कर पाता, वो सिर्फ इतना जानता है कि वो यूज़ कर रहा है। इसी एक एग्जांपल के ऊपर मैं ये बात कर रही थी कि शेर, हम हमेशा अपने बच्चों की एग्जांपल शेर के साथ देते हैं कि ये शेर बच्चा है, ये बहादुर बच्चा है, ये शेर की तरह है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। और वो एक लाइन भी तो है ना कि गिदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। लेकिन एक जंगल में एक ऐसा जानवर भी है जिसको बिल्कुल गुलामी नहीं पसंद, और वाकई हम लोगों ने कभी उसको ज़ू में नहीं देखा, वो आज़ाद है और बिल्कुल अपनी फैमिली के लिए वैसे ही लॉयल है जैसे कि एक इंसान अपनी फैमिली के लिए लॉयल होता है। जिस तरह बचपन में उसके माँ बाप उसको पालते हैं, शिकार ला के देते हैं, करते हैं, इसी तरह बुढ़ापे में वो अपने माँ बाप की केयर करता है। और अगर उनके लाइफ पार्टनर के लिए वो इतना सिंसियर होता है कि अगर उनमें से किसी एक की डेथ हो जाए तो वो 3 माह तक उस जगह पे आके, जहाँ उसकी डेथ हुई होती है वहाँ पे अफसोस करता है, खड़ा रहता है घंटों पे। और पता है तुर्क वाले जो हैं वो अपने बच्चों की एग्जाम्पल भेड़िए से देते हैं, शेर से नहीं देते। उनको भेड़िया इतना पसंद है कि वो अपने बच्चों को भेड़िए जैसा बनाना चाहते हैं। हालांकि हम लोग हमेशा नेगेटिव वे में भेड़िए का जिक्र करते हैं और किसी को गलत कहना हो दरिंदा भेड़िया कह के बुलाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि भेड़िया बेसिकली कितना पॉजिटिव माइंड रखता है, कितना अपनी फैमिली के लिए लॉयल है, कितना वो है कि वो अपनी ग़ुलामी को पसंद नहीं करता। और आज तक उसको किसी ने कैद नहीं किया, वो ज़ू में नहीं आज तक देखा गया जानवर, वो ऐसा जानवर है। अगर वो जानवर हो के इतना आज़ाद है, टाइम तो उसके लिए भी बदला है, लेकिन वो तो वहीं पे है ना जो उसके लिए एक रूल सेट है, जो कायनात का एक रूल है वो उसी पे चल रहा है। तो हम इंसान क्यों ज़हनी ग़ुलामी का शिकार हुए हैं। बेशक हम फिज़िकली आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन वो मेंटली तौर पे अब भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हमें कोई चेंज नहीं आया। आ भी कैसे सकते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं हैं, हम एक लाइन खींच लेते हैं, उस लाइन से आगे जाना तो हम गुनाह समझते हैं। जो चीज़ एक हो रही है बस हम कहते हैं बस होती रहे। हम इतने आराम परस्त हो चुके हैं कि हम ज़हनी तौर पे भी किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करना तो चाहते ही नहीं है ना। हम ये चाहते हैं कि बस की कराई बात जो मिल गई है बस ठीक है, इसी को एक आगे लेके चलें। हालांकि जो लोग रिसर्च करते हैं, जो सोचते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, कामयाबियाँ भी तो उन्हीं के कदम चूमती हैं ना। कामयाबियाँ भी तो उन जैसे लोगों को ही मिलती हैं ना, बैठे बिठाए तो कुछ नहीं मिल जाता। हम लोग कब ये ग़ुलामी वाली ज़िंदगी पूरी तरह से छोड़ेंगे। कभी हम फिज़िकली ग़ुलाम होते हैं, कभी हम मेंटली तौर पे ग़ुलाम हैं। और फिर पता है गवर्नमेंट की तरफ से चाहे वो दुनिया के किसी खित्ते में भी हो ना, जो कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है हम एज़ इट इज़ उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो जितनी ज़्यादा महंगाई हो, कुछ भी हो, कोई भी ज़्यादती हो ना। और गॉसिप्स होंगे गली मोहल्ले में, नुक्कड़ पे खड़े होकर बातें होंगी। वो नुक्कड़ पे खड़े होकर बातें करने से क्या वो सारे निज़ाम चेंज हो जाता है? जब तक हम लोग इसके बारे में एक लाहे अलम नहीं बनाएंगे, जब तक हम लोग एक प्लानिंग नहीं करेंगे, हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करना नहीं छोड़ेंगे कि ये चीज़ जो हमें दे दी जाती है कि ये चीज़ ऐसी हो गई है, हम ये चीज़ उस चीज़ की तय तक नहीं जाते कि ये चीज़ अगर महंगी हुई है तो इसकी जो कॉस्ट है उस पर कितना पैसा खर्च हो गया है, या कितनी इस पर ज़्यादा एक्स्ट्रा आपकी एफ़र्ट्स लग गई हैं जो ये इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है। हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च नहीं करते हैं, हम किसी चीज़ को भी देखना, परखना, सोचना, समझना, इवन घर से लेके मार्केट तक, गवर्नमेंट तक, कोई बंदा भी इस बात को डिनाई नहीं करता। जो चीज़ उन पे इम्प्लीमेंट कर दी जाती है बस कर दी जाती है। हाँ, हम लोग एक फ़र्ज़ ज़रूर अदा करते हैं, चाय पीते हुए, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसमें कुछ न्यूज़ आ जाए, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। अगर इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता तो हम भी इसमें शामिल हैं, हम बाहर तो नहीं खड़े। कब तक हम लोग यूँ एक चीज़ को ये कहते रहेंगे हमारा मसला नहीं है, ये फ़लाँ का मसला है। पहले तो ऐसे नहीं होता था, ज़रा सी किसी को तकलीफ़ होती थी तो सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, तब लोगों पे मुश्किलें भी कम आती थी, तब लोगों को
الگ کرنا، ان کے اوپر اپنی مرضی مسلط کرنا بھی مشکل ہوتا تھا۔ اور آج کل اگر ہم ذہنی طور پہ غلام ہو گئے ہیں تو ہم پہ مٹھی بھر لوگ جو ہیں وہ ایسے قبضہ جمائے ہوئے ہیں کہ جیسے وہ لوگ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ پاور فل ہونے کے ساتھ ساتھ نا بہت زیادہ میجورٹی میں ہیں، اور ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم تو بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم رزسٹ کر سکیں، ہم لوگ کسی چیز کے اگینسٹ جا سکیں، یا کوئی چیز کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ اتنی مہنگی کیوں ہو گئی ہے، اس کی کیا ریزن ہے۔ وہ جانور ہو کے غلامی کی زندگی نہیں جینا چاہتا، اور جیتا بھی نہیں ہے، صحیح اپنی زندگی کو انجوائے کرتا ہے، اور ہم انسان ہو کے جلنے کڑنے کے سوا کر کچھ نہیں سکتے۔ رشتے ہیں تو وہ ہم لوگوں کے لیے آزمائش ہے، چیزیں ہیں تو وہ آزمائش ہیں۔ یہ چیزیں کب تک چلیں گی؟ یہ نظام کب تک چلے گا؟ کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی سوئے رہیں گے، صرف نیوز دیکھ لی، ٹی وی دیکھ لیا، باتیں کر لی؟ کیا ہم ان سب چیزوں سے کب نکلیں گے؟ کب ہم آگے قدم بڑھائیں گے؟ کب ہم اگلی نیکسٹ اسٹیج پہ جانے کے لیے اگلا قدم بڑھائیں گے؟ وہ وقت کب آئے گا؟ اور اکیلے اکیلے ہو کے ایک دوسرے کا مذاق اڑا کے، یا ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان ہو کے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جب تک ہم لوگ ایک ساتھ نہیں ہوں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیئر نہیں چھوڑیں گے، یہ فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا سوچے گا، یا یہ جو مسئلہ ہوا ہے یا ایشو ہوا ہے یہ ایک ہی بندے کا ایشو ہے، کسی دوسرے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تب ہم غلامی کی زندگی سے نکلیں گے کہ اگر کوئی ایک کنٹری یا ورلڈ کے کسی حصے میں کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو پوری دنیا جو بے چین ہو اٹھے، سب لوگ مل کے اس بات کے لیے آواز اٹھائیں، تبھی ہم لوگ ایک زندگی، وہ والی زندگی جی سکتے ہیں جس کے ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔ کہہ دینے سے یا صرف مان لینے سے وہ چیزیں نہیں ہو جاتی جن کو ہم ماننا چاہتے ہیں یا سچ میں چینجنگ چاہتے ہیں ہم اپنی لائف میں۔ وہ تبھی ہوں گی جب ہم لوگ اس کے لیے ایفرٹس کریں گے۔ کوشش کرنا ہی تو زندگی ہے، اور جب تک زندگی ہوتی ہے تو یہ کوشش اگر چھوڑ دی جائے تو پھر تو زندگی کا ہونا ہی کا کچھ نہیں ہے۔ پلیز جو بڑے ہیں ان کی باتوں کا، ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں، ان سے ڈسکس کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی باتوں کو اہمیت دیں۔ پہلے لوگ ایسے ہی کرتے تھے، اپنے بڑوں کے پاس بیٹھتے تھے، لیکن اب ہم لوگوں نے ایک نیا راستہ اپنا لیا اپنی مصروفیت کا، اور ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی ہمارے لیے منتظر بیٹھا ہے یا ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے۔ یقین مانیں جب آپ اپنے بڑوں سے بات کرتے ہیں تو بہت ساری مشکلیں تو ویسے ہی آپ کے پاس سے دور ہو جاتی ہیں۔ ان کے تجربوں کے، ان کی باتوں کی روشنی میں بھی ہم جو بات کر سکتے ہیں وہی کامیابی کی طرف لے کے جائے گی، وہی ہمیں آزادی کی طرف، اصل آزادی تو وہی ہوگی۔ جس طرح سے بھیڑیا غلامی کی زندگی نہیں پسند کرتا، ہم لوگوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے نا، ہم لوگ بھی اس سے نکلیں۔ اگر آپ لوگ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی۔ تھینک یو۔